हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पर आप देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनका ऑर्डर अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये देखो, आप बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले इसमें देखो, आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर उसमें ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसके पास कोई एक ऐसा हेटेरो एटम होता है जो कि लोन पेयर उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अगर मैं उस बेसिस पे देखूं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लोन पेयर जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर एक उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा इस तरीके से। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, वो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ उतना डिटेल में, बट यहाँ पर आप देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो दो साइड से यहाँ पर इस कार्बोकैटायन को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फर्स्ट वाले में तो तीन तीन ऑक्सीजन है, वो होना चाहिए सेकंड से ज्यादा स्टेबल, बट वो नहीं होगा, वो सबसे कम स्टेबल होगा। इससे कम होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। अब ठीक है, थर्ड क्यों है, बिकॉज थर्ड जो है ये ब्रिज्ड कंपाउंड है। कैसा है, ब्रिज्ड है ना। और एक रूल होता है जिसका नाम है क्या, ब्रिडिक्ट रूल। ब्रिडिक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, उस वजह से ये जो कंपाउंड है सबसे पहले होगा सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम थर्ड, ओके, और सबसे कम स्टेबल होगा आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, ये ब्रिज कंपाउंड है। ओके, और ब्रिज कंपाउंड जो होते हैं, अगर ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे कम स्टेबल होता है। ये बात आप याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यही मेरा मेन पर्पस था इस प्रॉब्लम को आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए। इस चैनल पर और भी शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं जिनमें कि मैंने कार्बोकैटायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी वहां पर सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड में भी यहाँ पे कार्बोकैटायंस आपको दिए हुए हैं। ये एक ऐसा स्पेशल कार्बोकैटायन होता है साइक्लोप्रोपाइल वाला। ठीक है, इस तरीके की एक मायोटी होती है और यहाँ पर प्लस चार्ज होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल से रिलेटेड मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये देखो जरा। जैसे कि इस तरीके की एक मायोटी है और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दिस इज मोस्ट स्टेबल वन। ठीक है, ये आप याद रखना, ये ज्यादा स्टेबल होता है बहुत ज्यादा। उसका रीजन है, उसका रीजन हम डिटेल वीडियो में मैं बताऊंगा, अभी ये शॉर्ट वीडियो है। तो देखो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन रिंग लगे हुए हैं और मैंने आपसे कहा है रिंग के बगल वाले कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद रिंग के बाद किस पे आ गए हम, CH3 पे। ये CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। ओके, अब ये देखो, ये भी एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक है दोनों, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो दोनों में से किसको लिया जाए पहले, तो सबसे पहले हम लेंगे किसको, थर्ड वाले मॉलिक्यूल को। ओके, फोर्थ वाले क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एरोमेटिक दोनों है, बट स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है, स्टेरिक स्ट्रेन, वो ज्यादा है फोर्थ में। तो स्ट्रेन क्या करती है, मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करती है, इसलिए फोर्थ वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे, या वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है।